हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीरीज। और सीरीज में हम दो सीरीज पढ़ेंगे, एक तो एपी और दूसरी जीपी। एक सीरीज और होती है एचपी, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन ना के बराबर आता है। सबसे पहले हम इसे कवर करेंगे, इसे कवर करेंगे, उसके बाद इसे कवर करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं सीरीज की वो अपनी आएगी सबसे पहले एपी। एपी का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। सबसे पहले एपी है क्या। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इसे हिंदी में पूछे तो हिंदी में इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। क्या होता है? समांतर श्रेणी। जैसा कि इसमें दिखा है, नाम से ही पता चला है समानांतर या समांतर श्रेणी। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी कोई सीरीज जिसके पदों के बीच में, या फिर ऐसी कोई सीरीज जिसकी टर्म्स के बीच में बराबर का क्या हो, अंतर हो। इसे अगर हम करें तो ये बनेगा समान अंतर, यानी कि समान अंतर। इसका मतलब किन्हीं भी दो पदों किन्हीं भी दो टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, वो हमारा क्या कहलाती है? वैसी सीरीज हमारी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। इसका मतलब क्या? इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, थोड़ा सा देखें। कहा यहाँ पर 2, 5, 8, 11, 14 ये है। मैंने देखा कि इसमें देखें यहाँ पे डिफरेंस कितने का रहा है? 3 का। यहाँ भी डिफरेंस 3, यहाँ भी डिफरेंस 3, यहाँ भी डिफरेंस 3। इसका मतलब ऐसी सीरीज जिसके सभी पदों के बीच में समान अंतर आता है, क्या कहलाती है? हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, यहां से हम इसे उठाते हैं। पहले देखें, समांतर श्रेणी के लिए दो पद जरूरी है हमारे पास। एक तो ए और दूसरा डी। ए और डी, अगर हम कुछ ही निकाल रहे हैं, कुछ जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एपी के, उसमें ए और डी हमें चाहिए। अब ये ए और डी है क्या? तो ए हम बोलते हैं प्रथम पद को। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? सार्व अंतर। ये क्या है? प्रथम पद, और डी क्या? अपना कॉमन डिफरेंस का मतलब सार्व अंतर। मतलब क्या? जैसे ये सीरीज दे रखी है हमारे पास अभी 2, 5, 8, 11, 14 ठीक दे रखी है। तो इसमें जो पहला जो पद आएगा, जो टर्म होगी, उसी को हम क्या बोल देते हैं? ये बोलेंगे। उसी को हम क्या बोल देंगे? ये बोल देंगे। इसके बाद अगर हम देखें इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 का। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का। तो इसी को हम क्या बोल देंगे? डी बोल देंगे। ठीक है, तो अगर एक ही बात करें तो ये क्या मतलब ये होता है, जो पहला जो पद होता है उसी को हम क्या बोलते थे? ए बोल देते हैं। डी की अगर बात करें तो दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस आता है, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम डी की बात करें तो डी को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर इसे मैं फर्स्ट टर्म मान लूँ T1 मान लूँ, इसे मैं T2 मान लूँ, इसे मैं T3 मान लूँ, इसे मैं T4 मान लूँ, इसे मैं T5 मान लूँ। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अगर ये टर्म दे रखी हैं हमें, तो मैंने अगर पूछूं कि डी के लिए डी है क्या, तो डी के लिए 2 माइनस T1, T2 माइनस T1 ये हुआ। अगले वाले अंक में से पिछला वाला अंक घटाना है तो मुझे क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर हमने पूछा कि n पदों तक निकालना है, या फिर मैंने कहा कि तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, कॉमन डिफरेंस, और ये क्या हो गया? ए का मतलब प्रथम पद। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी अपने पास? 5 हो जाएंगी। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं n = 5। n क्या दिखाता है यहाँ पर? नंबर ऑफ पदों की संख्या को दिखाता है।
कि कितने पद हैं, तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी थी 5, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5। क्लियर है? एक बार इसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, देखें इसमें जो सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, पहले जो फॉर्मूला आएगा वो कौन सा आएगा? सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो आता है अपना टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्या ड्रामा आ गया हमारे बीच में, देखते हैं क्या है। टी एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कौन सा पद, ए पहला संख्या और डी कॉमन डिफरेंस जो भी बताया था। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, मैंने कहा यहाँ पर 4 7 10 13 ऐसे ही है, और इसे मैं थोड़ा सा आगे और लेके मुझे बताओ कि अगर हम इसी सीरीज में जाएं तो T10 क्या होगा। T10 का मतलब ये होता है कि 10वां पद कौन सा आएगा अपना। पहला पद कौन सा है 4, दूसरा कितना 7, तीसरा कितना 10, फोर्थ वाला कितना 13। तो आगे जब इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे तो हमें बताओ जो 10वां जो पद आएगा हमारा वो कितना होगा, 10वां जो पद आएगा वो कितना होगा। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। हमारे पास यहाँ तक अभी तक कितने 4 हो गए, होगा डिफरेंस कितना 3 का डिफरेंस चल रहा है। अगला कितना हो जाएगा 16, फिर 19, उसके बाद 22, 25, 28, 31, कितने हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लास्ट टर्म जो मेरी आ गई T10, तो इसी को हम क्या करें T10, इसी को हम क्या करें T10। लेकिन ये तो छोटी सी संख्या थी, T10 निकाल दिया तो मैंने ऐसे भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ना ड्रामा नहीं करना वहाँ पे। अगर हो सकता है T100 पूछ लेता, T99 पूछ लेता, तब हम क्या करेंगे, तब हमें कहाँ से हेल्प मिलेगी, तब हमें हेल्प मिलेगी यहाँ से Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से काम चलेगा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने इसमें पूछा था, मैंने यहाँ तक दिया था और मैंने पूछा था भाई हमें बताओ ये T10 आएगा, T10 कितना आएगा। हमसे पूछा क्या गया 10वां पद पूछा गया है, 10वां पद पूछा गया है, इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। a का मतलब क्या होता है पहला पद, तो a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4। a का मतलब कौन सा होता है पहला पद, a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। क्लियर है? अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की, सार्वंतर की, तो दूसरे में से पहला पद घटाना है 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, तो ये कितने का आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितने का आ जाएगा 3 का। मैंने देखा यहाँ पर d कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो क्या हम T10 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। T10 इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह 3। क्लियर? अगर हम यहाँ से इसे सॉल्व करें आगे तो देखें ये तो रहेगा 4 रहेगा, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9, 9 इंटू 3 27, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 31। अभी जब हमने सीरीज रखी थी तब भी यही आया था 31, और यहाँ से भी कितना आ रहा है 31। क्लियर है? तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, इसे चेक कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। ठीक, अगर ये फॉर्मूला याद हो जाए तो इस पर थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैसे। मैंने एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, मैंने लिखा 2 7 12 17 और डॉट डॉट डॉट, उसके बाद मैंने कह दिया भाई मुझे बताओ T25 क्या आएगा, T25 क्या आएगा। तो यहाँ से 2 7 12 17, यहाँ से थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंस कितने 5 5 5, सब जगह डिफरेंस कैसा आ रहा है सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है AP है, AP का मतलब समांतर श्रेणी है, AP का है तो इसका मतलब पहला पद इसका अपने पास 2, A की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर हम बात करें D, तो D हमें पता है कैसे निकालना है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटानी है, किसी में से घटा, इसमें से इसे घटा तब भी मिल जाएगा, या इसमें से इसे घटा तब भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ से आएगा 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, तो ये कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा।
7 माइनस 2 कितना मिल जाएगा हमें, 5 मिल जाएगा। हमसे पूछा है T25, इसका मतलब n कितनी हो गई 25, n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 25। तो उसने पूछा T25 क्या होगा, तो देखें T25 इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 रखो, क्लियर है, 2 रख दिया। n की जगह कितना 25 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 5, क्लियर है। तो जैसे ही हमने देखा ये बनेगा 2, ये होगा 24 इंटू 5 120, तो ये कितना हो जाएगा 122, क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार देख लें, आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये तो बात होगी कि 25वां पद या 10वां पद nवां पद पूछ ले कि कौन सा आ रहा है, तब हम क्या लगे टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि इसका योग बताइए, अगर हमसे पूछ लिया जाए किसी सीरीज का हमसे योग बताइए, इसका क्या, किसी भी सीरीज का पूछ ले कि योग बताइए, योग क्या होगा, किसी भी सीरीज का योग क्या होगा, तो योग के लिए हम करते क्या हैं, इसके लिए आता है एस एन। एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, क्लियर है। ये जो टी एन है बताइए मुझे, जब मैं सीरीज रख रहा था यहाँ पर 2 या कुछ भी रख रहा था, टी एन का पद मतलब लास्ट वाला पद निकालना होता हमें, लास्ट वाला पद ही तो था। टी एन को ही हम क्या कह रहे थे, लास्ट पद, क्योंकि टी एन जो निकाल रहे थे वो सबसे अंत में आ रहा था, तो इसे लास्ट टर्म भी रख सकते हैं, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं इसे, इसका मतलब इसे एल से भी दिखा सकते हैं, क्लियर है। टी एन को ही हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। इसका मतलब अगर हम सम का योग पूछे, सभी पदों का योग पूछ ले हमसे, तो एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर थोड़ा सा इसे और ओपन किया जाए, ये बन जाएगा एन बाई टू ए को मैं ए प्लस ए रख लूँ और इसे एन माइनस 1 इंटू डी रख लूँ, क्लियर है। 2a को मैंने a प्लस ए रखा प्लस एन 1 इंटू डी कर दिया n बाई 2 से। तो मुझे एक चीज़ बताओ, इस वाले भाग को हम क्या बोल सकते हैं, इस वाले भाग को हम क्या बोल सकते हैं, इस वाले भाग को देखना, इसे l से दिखा रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि n बाई 2 इजिकल टू ए प्लस एल। अगर हमें पहला पद पता हो, अंतिम पद पता हो, तो हम डायरेक्ट योग निकाल सकते हैं। एस एन इजकल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, ठीक है। अगर लास्ट टर्म नहीं पता तो फिर हम कहाँ से चले जाएं, एस एन इजकल टू एन बाई प्लस एन बाई 2 ब्रैकेट के 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक बार इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस पर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें दोनों फॉर्मूलों को कवर करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ पर लिखा 1 5 9 13 4 का डिफरेंस, ठीक है 17, इसी तरह से आगे जा रहा है। और मैंने कहा भाई मुझे T50 बताइए, ठीक है 50 पद है इसमें, मैंने मान लिया T50 तक। T50 का मतलब क्या है, 50 पद है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, मुझे ये बताइए T50 क्या होगा, T50 क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ 50वां पद क्या होगा मेरा। दूसरा देखें, दूसरा मैंने पूछा इसमें, मुझे ये बताइए S50 क्या होगा। S50 का मतलब ये हुआ कि जितने 50 पद हैं उनका क्या होगा। एक बार ट्राई करें इसे, ठीक है देखते हैं। अगर हमें पता है कि अगर ये है, ये सीरीज है हमारे पास, यही तो सीरीज है, ये सीरीज है, बताइए ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, पहले पद को ही तो हम ए बोलते हैं, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अगर हम बात करें डी की, तो डी कैसे आता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। एन की वैल्यू कितनी हो गई 50, एन की वैल्यू कितनी हो गई। तो सबसे पहले हम निकालते हैं T50। T50 क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यही होता है। अगर हम बात करें a तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सॉरी a की वैल्यू 5 थोड़ी 1 है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस n 50 माइनस 1 इंटू डी 4। अगर इसे सोल्व करें 1 प्लस ये हो जाएगा 49 इंटू 4 200 माइनस 4 यानी कि 296 आई थिंक। तो ये कितना हो 297। ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा T50 कितना हो जाएगा 297। क्लियर है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन शायद अगर मिस्टेक हो तो देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन आएगा ये इतना 297। दूसरा पूछा हमसे S50। S50 का मतलब क्या है S50 के लिए योग निकालना है हमें n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो है, यही तो है। तो देखते हैं n/2 50/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 50 माइनस 1 इंटू 4, यही तो है। अगर हम करें ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 296 बन जाएगा। ठीक है। ये बन जाएगा 296 और ये ऐड करें तो 25 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 298, ये हो जाएगा क्या इसका योग हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देख लें इसे। सॉरी 196 होगा ये 296 नहीं 196 होगा, ये हो जाएगा 197। ठीक है। इसे चेक करें एक बार 198 इंटू मल्टीप्लाई। ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना जो भी आ जाए। लेकिन अब मैंने अभी एक चीज़ और बताई थी, अगर हमें ये ड्रामा नहीं करना, क्यों हमें पता ही क्या है T50 मिल चुका है। T50 को Tn को ही हम क्या बोलते थे लास्ट टर्म बोलते थे। लास्ट टर्म का मतलब मैंने एक फॉर्मूला और लिखाया था फिर इसी के लिए, मैं इसी को नीचे से यहाँ से 18 से देखें, ये आ गया था T50 हमारे पास कितना आ गया था 197। अगर मुझे T50 पता है, T50 को तो हम लास्ट टर्म क्या बोल रहे थे, तो अगर मुझे ये बताओ मुझे S50 निकालना है तो मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला अभी और लिखा था n/2 a प्लस l, यही तो लिखाया था। तो इसे देखें n/2, n की जगह 50/2, a की जगह एक, l कितना है 197। अगर 197 को हम यहाँ पर रखें तो ये कितना हो 198, ये हो गया 25। तो ऐसे भी कर सकते हैं 25 इंटू 198, आंसर सेम आएगा। क्लियर है। कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं एक और। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे हटा रहा हूँ, देख लेना एक बार इसे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -11 -8 -5 -2 ऐसे ये सीरीज जा रही है। हमसे पूछ लिया जाए भाई हमें बताओ T10 क्या हो। T10 के साथ में हमसे पूछ लिया, पहला टर्म है इसमें हमें T10 बताना है और दूसरा हमें बताना है S10। ठीक है। दोनों को देखना है, पहले बताना है T10 और दूसरा हमें क्या बताना है S10। S10 का मतलब क्या होता है, इसके ऐसी सीरीज के 10 पदों का योग बताना है, यहाँ पर 10वां पद बताना है। ठीक है। एक बार ट्राई करें फिर आगे बढ़ते हैं इस पर। ठीक। देखें
अगर हम इस सीरीज की बात करें, इसमें नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आना शुरू हो गया, हमें इससे डरना ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। हमें केवल ये पता है कि हमारा जो पहला पद होता है उसी को हम AP में कहते हैं, इसी जो पहला अक्षर आता है उसी को हम सीरीज में पहला जो पद होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, -11। अब सबसे बड़ा मसला हुआ कि भाई हमें डी बताओ, डी क्या आएगा, डी क्या आएगा। मैंने एक ही चीज़ बताई थी कि सेकंड वाली टर्म से पहली वाली टर्म उठानी है, ध्यान रखना। इसका मतलब -8 माइनस का 11 हटाना, माइनस का 11, -8 -11। इसका मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो -8 + 11 बचेगा किसका, प्लस का 3। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एन की वैल्यू कितना दिया है, D10, यानी कि एन की वैल्यू हमसे कितना दे रहा है, 10 दे रखी है। बस क्वेश्चन खत्म होता है यहीं पर। देखें कैसे, अगर हम इसे सॉल्व करें तो मैंने पूछा भाई हमें T10 बता दो, तो T10 ए की वैल्यू -11 प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। रख देता हूँ यहाँ पर, इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। वही किया मैंने, ए की जगह -11 प्लस n-1 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो ये हो जाएगा हमारे पास -11 यहाँ से 9 बचेगा, 9 इंटू 27। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 16। आंसर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, ये ध्यान से देख लें एक बार। अगर हमसे ये इसका सम पूछा है, योग पूछा है, तो अगर हम योग की बात करें तो S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे लास्ट टर्म मिल चुकी है ऑलरेडी। लास्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास, 16 आ चुकी है। तो 16 आ चुकी है तो हमसे क्या करें, सीधे भी लगा सकते हैं n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l से भी लगा सकते हैं। तो मुझे बताओ n की जगह क्या रखेंगे हम, 10/2, a की जगह -11 प्लस l की जगह हमारे पास कितना आ चुका है, ऑलरेडी 16 आ चुका है। चलो ये आ गया, ठीक है, ये हो गया कितना, 5 हो जाएगा। इसे आगे बढ़ाएं तो ये क्या बचेगा, -11 प्लस का 16 बचेगा किसका, प्लस का 5। तो 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 25। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, 20। कैलकुलेशन चेक कर लेना इसका, a प्लस एल। चाहे तो हम इसे भी लगा सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी लग जाएगा। क्लियर है, एक बार देख लें दोनों क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको 18। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। मैंने कहा यहाँ पर कि किसी सीरीज में पहला पद यानी कि T1 ले लिया मैंने, T5 ले लिया, पांचवा पद T10 10वां पद, और T15 और प्लस T20 और T24 का योग 225 है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। मैंने कहा पहला पद, पांचवा पद, 10वां पद, 15वां, 20वां और 24वां पद का योग, यानी कि इन सभी पदों का योग कितना है मेरे पास, 24 है। 24 है, तो आप लोगों को बताना है
तो आप लोगों को बताना है कि सीरीज के सभी पदों का, इसका मतलब T1 T2 T3 T4 कहाँ तक 24 तक योग क्या होगा। क्वेश्चन को समझना फिर से देखना। मैंने कहा कोई सीरीज है, ये वाली कोई सीरीज थी। अगर इसका मैंने पहला पद उठाया, पांचवा पद उठाया, सभी ऐसे 10वां उठाया, 15वां, 20वां और 24वां पद उठाया, ठीक है। जब मैंने इनका योग करके देखा तो कितना मिला मुझे 225 225 मिला, 225 मिला। तो उसने कहा है कि तो बताइए इस सीरीज के सभी अंकों का योग क्या होगा, इस सीरीज के सभी पदों का योग क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को देख लें, फिर से नोट कर लें, एक बार कोशिश ट्राई करें इसे, फिर करते हैं, इस पर चेक करें। ठीक, इसने कहा कि पहला, पांचवा, 10वां, 15वां, 20वां और 24वें पदों का योग करके देखा तो हमें कितना मिला 225 मिला। हमसे पूछा कि इस सीरीज के सभी पदों का योग बताइए क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, सिंपल है, इसे 18 में नीचे से सोल्व करके कैसे करते। देखो, जैसे अगर मैंने कहा ये पहला पद है, पहला पद तो हमें पता है, पहले पद को हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें पांचवें पद की तो हमें पता है T5 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n-1 यानी 5 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब ये प्लस 4d बन जाएगा। ये बोलो T5 क्या बन जाएगा, a प्लस 4d बन जाएगा। क्लियर है। इसी तरह T10 को अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा a प्लस 9d बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये प्लस 14d बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस 19d बन जाएगा। और यहाँ से अब और सॉल्व करें आगे चल के तो ये बन जाए a प्लस 20d बराबर कितना दे रखा है सभी का सब 225। बहुत सिंपल है, देखना एक बार। पहले पद को हम कह रहे हैं a, कोई बात नहीं। अगर हम पांचवा निकालना है तो T5 n-1 इंटू डी लगाएं तो ये कितना a प्लस 4d। इसी तरह 10 को निकाल a प्लस 9d, 15 को a प्लस 14d, 20 को निकाल a प्लस 19d, T24 को निकालेंगे तो आए a प्लस 23d। सभी का योग करके देखना है तो मुझे कितना मिलेगा, ये देखें 225। देखा मैंने a 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 तो मुझे क्या मिली, a मिली, ठीक है, 6a मिली। अब मैं इनको d को ऐड करने की कोशिश करता हूँ। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। चेक करते हैं कितना होगा। देखें, अगर हम इसे चेक करें तो 4 और 9 13d हो जाएगा, 13 और 14 27, 27 और 19 46, 46 और 23 आई थिंक 69, ठीक है, 69d इक्वल टू कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। बहुत समझ में आ रहा है। 6a प्लस 69d इक्वल टू 225, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखने 3 से काट देता हूँ, यहाँ से मैं 3 से डिवाइड कर दिया सबको, ये बनेगा 2a, ये होगा 23 और ये हो जाएगा 75। इसका मतलब ये हुआ 2a प्लस 23d इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 75। ये रिजल्ट हमारे पास निकला इस सीरीज में से 2a प्लस 23d इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 75। हमसे पूछा क्या था कि यहाँ से सभी पदों का T1 T2 T3 सबको मिलाया 24 तक योग क्या हो गया। इसका मतलब हमें ऐसा नहीं लग रहा कि S24 पूछ लिया हमसे, जहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 24। तो मुझे एक चीज़ बताओ, योग अगर मुझे निकालना है इसका तो योग क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है, यही होता है। अब मैं यहीं से साफ कर रहा हूँ, देखते जाना इसमें। अगर हम इसे n की जगह मुझे कितना रखना है 24 हो जाएगा। 24 माइनस 1 इंटू डी, मैं इसी को मिटाऊंगा, देख लेना एक बार। n/2 2a प्लस 24 माइनस डी, यही है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, 24 में से बन जाए कितना बचेगा 23। तो यहाँ पे क्या मैं 23 नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। n की जगह हम क्या रखेंगे 24, ये आ जाएगा। यहाँ से गया ये कितना हो गया 12, यहाँ से देखिए 2a प्लस 23d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 75। तो आंसर क्या हो जाएगा 12 इंटू 75 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करना 60 की 6, ठीक है, आई थिंक 900, ठीक। देख लेना एक बार, इसे मल्टीप्लाई कर कैलकुलेशन चेक कर लेना,
आएगा कैसे, ऐसे आएगा। नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लेना, यहाँ पर है 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 6 4 6 5 11 6। ठीक है, ये सीरीज है ऐसे, और इस सीरीज में टोटल पद कितने हैं, 100 पद है। टोटल पद कितने हैं, 100। हमें दिया है 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 6 इक्वल टू कितने दिए, 100 पद दिए हैं। हमसे पूछा क्या है, भाई हमें ये बताओ S50 क्या होगा, S50 नहीं S100 क्या होगा, S100 क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें सभी पदों का योग निकालना जो यहाँ से 100 तक लिखे होंगे उनका। देखें एक बार ट्राई करें, इसे करेंगे कैसे, सोचा एक बार, इस तरह क्वेश्चन को करेंगे कैसे। मैंने कहा 1 प्लस 4 प्लस, मैंने कहा AP का मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर हमने देखा डिफरेंस यहाँ पर कितने का, 3 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ 1 का, ये 6 का, फिर माइनस का हो गया। क्या मजाक चल रहा है, क्या AP बन पाई है, नहीं बन पाई। इसका मतलब एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई, अगर हमसे S100 पूछ रहा है, अगर AP एक बार में नहीं बन रही, इसका मतलब इसमें कम से कम 2 सीरीज भी चल सकती हैं। देखते हैं कैसे, कि सीरीज कहीं 2 तो नहीं है, ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ से देखा मैंने 1 से 6, 6 से 11, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5। अगला जो टर्म आएगी वो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरह अगर हम इसको लेके चले तो ये कितना बन जाएगा, डिफरेंस 1, यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 1 का। क्लियर। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई हमारे पास यहाँ से, कि यहाँ पे एक सीरीज नहीं है, यहाँ पे सीरीज कितनी चल रही है, 2 सीरीज चल रही हैं। और 2 सीरीजों को हम क्या करेंगे, अब अलग अलग करेंगे, सॉल्व करेंगे और उनका सबका क्या कर लेंगे, योग निकाल लेंगे। इसका मतलब पहली जो सीरीज बनेगी उसमें पदों की संख्या टोटल कितने थे, 100 पद थे। अगर 2 सीरीज बन रही हैं इसमें, इसका मतलब पदों की संख्या आधी आधी हो जाएगी। तो जो पहली जो सीरीज बनेगी 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस ऐसे ऐसे, और ये कहाँ था हुआ, 50 पद हो जाएंगे। क्लियर है। इसी तरह से जो दूसरी सीरीज बन रही है 4 प्लस 6, इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएंगी। क्लियर है। अगर हम इस सीरीज में देखें तो इस सीरीज में जो पहला पद होगा वो क्या होगा, ये होगा, 1 होगा। अगर हम इसमें डी का वैल्यू, डी पता करें तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6 माइनस 1 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। एन की वैल्यू तो पता ही 50। अगर हम इसमें देखें तो इसमें ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर हम डी की बात करें तो सेकंड टर्म में से पहली टर्म घटाएंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। इसका मतलब अगर हम सभी का योग निकालना है तो इस सीरीज के पदों का योग, इस सीरीज के पदों का योग, दोनों के पदों का योग का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो हम S100 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पदों का योग, इसके पदों का योग, दोनों का निकालते हैं। तो इसका देखें क्या रखें, a प्लस n/2 50/2। क्लियर। n/2 2a प्लस n/2 d, वही करना है, 2a 50 n/2 2a 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी 50 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5। डिफरेंस कितने का आ रहा था, 5 का। ये तो पहली वाली सीरीज का हुआ है, 50 पद ही है, हमें तो 100 पदों का निकालना है। तो इसमें ऐड और क्या कर देंगे, एक सीरीज तो ये बन जाएगी, दूसरी बनेगी n/2 50/2 प्लस 2 इंटू 2a, एक ही जगह 4 2a
प्लस n माइनस वन 15 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है इतनी यहाँ पर 1। क्लियर है? तो इसे सॉल्व कर लेना अपने से। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 49, 245, 245 और 247 इंटू 25, ये हो जाएगा 247 इंटू 25। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार अपने से, मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ वैसे से। ये हो जाएगा 25, यहाँ पर देखें ये कितना हो जाएगा 49, एक का मल्टीप्लाई होगा 49, 8, 49 प्लस 8 कितना हो जाएगा 57। ठीक है, चेक करें 49 प्लस 57 इंटू 25, इसे जाके सॉल्व कर लेना आप लोग। 25 कॉमन ले लेना और उसको ऐड कर सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक तो तरीका ही है कि यहाँ से आ जाएगा, हो पाएगा। ठीक है, एक बार देख लें इसे, फिर मैं बताता हूँ इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। मैंने क्या किया, इसमें 2 सीरीज बना दी, ऐसे चल रही होगी एक सीरीज ऐसे चल रही होगी। ठीक है, अगर टोटल पद कितने 100, तो दोनों में आधे आधे बढ़ जाएंगे 50। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, दोनों को अलग सीरीज निकाल के और क्या कर देंगे, सम कर देंगे दोनों का। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसका चेक करते हैं। देख, अगर इस सीरीज की बात करें हम, तो यहाँ से सीरीज चल रही है 1 6, 5 का डिफरेंस, फिर 11, अगला क्या आएगा 16, यहाँ से देखा 4 5 6, अगला क्या आएगा 7, ऐसे ही तो चलेगा। अगर हम इन दोनों को 5, ये कितना बनेगा 11 बनेगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 70। क्या यहाँ से कोई व्यवस्था बनती दिख रही है? यहाँ से चेक करें, ये कितना बन जाएगा 23। ध्यान से देखें, मैंने क्या किया, पहले 2 पदों को मिलाया, फिर 2 पदों को, फिर 2 पदों को मिला दिया। इसका मतलब मुझे अगर ये 50 पद थे तो इस बार मेरे पदों की संख्या कितनी रह जाएगी, 100 थे तो अब मेरे पदों की संख्या कितनी रह जाएगी, 50 रह जाएगी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मेरा पहला टर्म कितना है 50, 5, दूसरा 11, कितने 6 का, क्या ये हमारे पास एपी नहीं बन गई, जिसमें पदों की संख्या कितनी हो गई 50। बस क्वेश्चन खत्म होता है। पहला पद कौन सा होगा, ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, डी की वैल्यू बताएं कितनी हो जाएगी 6, 11 माइनस 5 6 हो जाएगी। इसी तरह से एन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 50 होगी। क्या हमसे सब नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। एस एन इजकल टू n/2 50/2 2a 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 50 माइनस 1 इंटू डी 6। क्वेश्चन खत्म होता है। ये हो गया 25, ये कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 इंटू 6। 300 होता था, लेकिन 300 में से 6 कम कर दो 294। चेक कर लिया कितना होगा 294 प्लस 304 आई थिंक। तो ये अपने पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल लेना। कैलकुलेटर अपने से कर लेना, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अभी एपी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी एपी में बहुत कुछ बाकी है। जैसे उसने कह दिया कि T3 प्लस T5 की वैल्यू इसके बराबर है, T7 प्लस T8 की वैल्यू इसके बराबर है। तो योग बताइए कि और किसी का पूछ लेगा, या फिर कह देगा S11 की वैल्यू S30 के बराबर है। तब हम क्या करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी एपी का एक पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट भी आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप लोगों को लाइव क्लास चाहिए तो इसकी लाइव क्लास भी मिल सकती है। उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप लोगों को लाइव क्लास भी करनी है। नहीं होगा तो इसकी लाइव क्लास कर लेंगे। ठीक है, और लाइव क्लास के लिए अगर चाहो तो आप मैसेज पे बता देना मुझे, नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, व्हाट्सअप कर देना, कॉल नहीं आएगा। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना। अगर लाइव क्लास चाहिए तो मैं लाइव क्लास अटेंड करना शुरू कर दूंगा। इसकी ट्रिगोनोमेट्री तो वहाँ से होगा ही, फिर लाइव क्लास से चेक कर लेते हैं। एक बार देख लेने से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।